तो हाजी जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस मकसद से रखी है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है आज इस मकसद से रखी है कि पिछली 10 सालों से एक बिजली का सिलसिला था जो आबादी पर लाइन उतरी हुई थी, वो पिछले 10-12 सालों से चल रही थी प्रक्रिया। उसमें जब यादव जी एसडीओ थे, महेश जी थे, और तब से चलते चलते पिछले 2-3 साल पहले वो लाइन देवी मंदिर के सामने से पूरे वाली उसको बंद भी गई और उसमें से काफ़ी उतर भी गई। कुछ तार रह रहे थे, जैसे हमारी आबादी पर 10-12 घरों में वो उतरने थे। उस पर लोग आके राजनीति करने लगे कि हमने उतरवाई, जबकि वो बिजली विभाग ने पूरी प्रक्रिया हो गई 2-3 साल हो गए और काफ़ी लाइन उसमें उतर भी गई। और उसमें हमारी जिद्दोजहद जब हम मेंबर थे पिछले 10 सालों में जब से चल रही, वो पूरी सरकारी तरीके पर बिजली विभाग ने उतार दी। उसमें लोग आकर राजनीति कर रहे हैं कि जी मैंने उतरवाई, किसी का कोई मसला नहीं है। वो लाइन उतर गई काफ़ी, थोड़े बहुत खंभे रह रहे हैं वो भी उतर जाएंगे। दूसरे चुनाव का सिलसिला है ये। तो हमारा कहना यह है, जो भी समस्याएं हैं हमारे कस्बे की, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो हमारी शिक्षा की है। हमारे जो तालीमी इदारे हैं डासने में, जितने भी तालीमी इदारे बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारी जो कोशिश है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो सड़कों पर भटक रहे हैं, हम उनसे मिलकर इंशाअल्लाह, हमें अल्लाह ने कामयाबी दी तो उनसे मिलकर काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, सरकार के में भी जाएंगे, उनसे भी मांगेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है हमारी बात सुनी जाएगी। और तालीम के सिलसिले पर सबसे पहला हमारा जो रहेगा वो उस पर रहेगा। अगर नगर पंचायत चुनाव की बात करी जाए, आप पिछली बार भी प्रत्याशी थे और अच्छा चुनाव लड़े थे, तो इस बार कितनी मजबूती से आप मैदान में हो, किन किन मुद्दों को लेकर मैदान? हम बहुत मजबूती से मैदान में हैं। सबसे पहले शिक्षा के उस पर है, दूसरे विकास के उस पर है। जो हमारे इस 5 साल में इस नगर पंचायत को देहात से भी पीछे कर दिया गया है, कोई विकास नहीं हुआ। जैसे कि हमारे नाले हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। पिछले जितने भी प्रत्याशी चेयरमैन नए हैं वो नाले को नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे नालों को पक्के बनवाएंगे और जितने भी हमारे कॉलेज हैं उनको हम जिद्दोजहद करेंगे, उनको डिग्री कॉलेज भी बनवाएंगे। हमारे यहाँ जो बारात घरों की कमी है, मैरिज होम नहीं है, तो सामुदायिक केंद्र अच्छे बनवाएंगे और इंशाअल्लाह जो हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है डिग्री कॉलेज करवाएंगे। जी, जैसा कि मौजूदा समय में चेयरमैन हाजी आरिफ ये कहते हैं कि मेरे जितने काम आज तक किसी चेयरमैन ने नहीं करे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसको लेकर मेरा कहना ये है, वो 2-4 काम किए हैं, वो जो पिछले किए हुए काम हैं उनको अपने किनारे हैं। अगर उनको सही फाइल उठा कर देखें तो वो काम अब से 10 साल पहले तक के काम हैं जिनको वो किनारे हैं। अच्छा, चुनाव आते हैं, प्रत्याशी उतरते हैं, जनता वोट देती है, जिताती है, लेकिन जो वादे चुनाव में करे जाते हैं चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा, चुनाव जीतने के बाद वो भूल क्यों जाते हैं? वो असल में भूल इसलिए जाते हैं कि वो जनता के बीच नहीं रहते। चुनाव आए, जनता में आए और फिर चले गए। हम जनता के बीच में पीछे 15 सालों से हैं, 2 बार मेंबर रहे हैं। पिछली बार चुनाव हम लड़े, जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी वोट हम पाई, किसी कारण हम हार गए। बाकी हमने संघर्ष, आज भी हमारा जनता से जुड़ा हुआ है, जनता से प्यार है, उनकी समस्या सुनते हैं, उनके काम करते हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा हम चुनाव जीतें या हारें। ऐसे इंशाअल्लाह चुनाव जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। बाकी जनता के बीच में रहेंगे, जनता की समस्या, हर समस्या का हल करेंगे। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इरादा है? मेरा इरादा जो है निर्दलीय लड़ने का इरादा है। सामने जनता के बीच में हूँ, जनता का मुझे प्यार है। मुझे जनता ये कह रही है निर्दलीय लड़ो, पार्टी से मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में मेरे संबंध में मैं खुद सक्षम हूँ किसी भी पार्टी में काम करने के। दर्जनों प्रत्याशी आज मैदान में हैं, आप भी मैदान में हो, तो अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे जनता से पूरे डांसने की प्यार मिल रहा है और इंशाअल्लाह जनता मुझे वोट देगी और जनता मेरा इंतज़ार कर रही है
कि कब चुनाव हो और कब हम वोट करें। इंशाल्लाह मजबूती से चुनाव में है, चुनाव जीतें। तो अब जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शिक्षा को लेकर दासरी की हालत दयनीय है, जी। तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी दासना क्षेत्र के लिए? सबसे मेरी पहली प्राथमिकता तालीमी इजारे जितने भी हैं, अपने कस्बे के ज़िम्मेदारों को भी और जो मेरे चहीते हैं हर बिरादर से, उनमें 2-2, 4-4 आदमी साथ में लूँगा और शिक्षा कॉलेजों की मदद भी करूँगा और उनसे मिलकर जितनी मेरे बस की होगी पूरी ताकत से उनका साथ दूँगा और शिक्षा के अवसर पर इस दासरे के जितने भी इजारे हैं सबको आगे बढ़ाऊँगा। दासना नगर पंचायत बनने के बाद भी आज तक यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, जबकि इससे छोटे छोटे जो मतलब गांव हैं वहाँ पर आज की तारीख में डिग्री कॉलेज है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं कहूँगा अब तक जिन पे भी जिम्मेदारी इस कस्बे की रही है, किसी ने भी आज तक या तो अपनी पावर को नहीं समझा या उनमें हौसला नहीं है। मुझे खुदा ने हौसला दिया है, अपनी पावर का इस्तेमाल करूँगा, चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, मैं इस पर डिग्री कॉलेज को करा कर रहूँगा इंशाल्लाह। इस प्रेस के माध्यम से आप कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश कस्बे की जनता को ये देना चाहता हूँ कि कस्बे की जनता ऐसे आदमी को चुने जो इस समस्या को, हमारे छोटे छोटे बच्चे नौजवान सड़कों पर फिर रहे हैं, उनमें तालीम की कमी है, तालीम की कमी से रोज़गार की कमी है, रोज़गार हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश पूरी ताकत लगा के ये करेंगे हमारे बच्चों को रोज़गार भी मिले और तालीम भी मिले और इंशाल्लाह जनता उसे सहयोग मुझे देगी और मैं इसे करूँगा हर हाल में इंशाल्लाह।